इनमें से कौन राइट है और कौन रॉन्ग है, ये डिसाइड करने से पहले जरा हम इन सिंबल्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर दो सिंबल है, एक है बिलोंग्स टू और एक है सबसेट। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि इस बिलोंग्स टू के साइन से पहले जो भी यहाँ पर जो भी होगा उसे हम एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। सबसेट के सिंबल से पहले जो भी होगा हम उसे एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर। नंबर 1 स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू के साइन से पहले जो भी है उसे हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो बताइए 1 एज ए एलिमेंट क्या ए पर है? बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये एक राइट स्टेटमेंट हो गया। बिलोंग्स टू पहले जो भी है उसे हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो क्या सेट ऑफ 1 एज ए एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कहीं पर सेट ऑफ ए दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आते हैं थर्ड नंबर स्टेटमेंट पर। सबसेट से पहले जो भी रहेगा उसे हम एज ए सेट कंसीडर करेंगे। तो बताइए इस वाले सेट का सारा एलिमेंट, इसमें एक ही एलिमेंट है 1, ये 1 बिलोंग कर रहा है ए से, इसका मतलब ये एक सबसेट है ए का। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पर। बिलोंग्स टू से पहले जो भी है उसे हम एक सेट कंसीडर करेंगे। क्या इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो ए से बिलोंग करते हैं? यानी कि 3 ए से बिलोंग करता है। तो ए के एलिमेंट्स में आपको 3 कहीं पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर 3 है लेकिन ये सिर्फ 3 नहीं है, ये सेट ऑफ 3 है, तो ये 3 का इक्वल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर 3 एज ए एलिमेंट कहीं पर अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बाकी बचे हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सही है और कौन गलत है ये कमेंट में मेंशन कीजिए।